Hey students, I am Rakesh Kumar Seni. Welcome to JVP online classes. As you know that I am providing you video lectures on physics which are totally based on NCERT textbooks. In addition to this platform is also helpful in coaching students of class 11th and 12th with free study material which will help them to crack their NEET, JEE Mains, JEE Advanced, CGL, SSC and other entrance exam related to government jobs. This channel covers physics concepts, solutions, important topics, tips and tricks, MCQs, sample paper and previous year questions. Okay guys, then let's begin. The very first question is, a body is projected vertically up with velocity 98 meter per second. After 2 seconds, if the acceleration due to gravity of earth disappears, the velocity of the body at the end of next 3 seconds is, क्या होगी? तो क्या समझ में आया कि किसी भी बॉडी को हम कहां फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ उसको उछाल दिया. जब आप उसको ऊपर की तरफ उछालोगे तो उसकी वो वेलोसिटी दे दी उसने. किस वेलोसिटी से उछाला है? 98 मीटर पर सेकंड. तो ये वेलोसिटी कौन सी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी. इस वेलोसिटी से उसको ऊपर की तरफ उछाला है. आफ्टर 2 सेकंड, अब जब आप ऊपर की तरफ उसको उछालोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी या घटेगी? तो 98 मीटर पर सेकंड से तो कम होती रहेगी. क्यों होगी कम? क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं ग्रेविटी लग रही है. ठीक है ना. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर एक्ट होगी और उस वजह से उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी. ठीक है ना. लेकिन ये क्या करेगा कि 2 सेकंड के बाद अगर ये ग्रेविटी अगर खत्म कर दी जाए, somehow if this acceleration due to gravity disappears, then उस केस में वेलोसिटी क्या होगी एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड? 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो क्या होगी? अगर देखिए, तो इसमें सिंपल हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 2 सेकंड का ही निकालना है. ठीक है ना. कि 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वो आप निकालोगे. अच्छा, उसके बाद जैसे ही अगर ग्रेविटी खत्म भी हो जाती है, तो जब ग्रेविटी खत्म होगी तो वो देखा जाएगा कि उस दौरान उसकी स्पीड क्या है, और वही स्पीड उसकी थ्रू आउट बनी रहेगी फिर आगे तक. तो देखिए, वी नो डेट v इक्वल्स टू यू प्लस एटी. तो ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है इक्वेशंस ऑफ मोशन में. और क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो a जो है आपकी एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और अगेंस्ट ग्रेविटी है तो किसके साथ आ जाएगी? माइनस के साथ. तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी. तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका? v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी. अब इनिशियल वेलोसिटी आपकी दे रखी है, किस स्पीड से उसको थ्रो किया जाता है, तो वो है 98 मीटर पर सेकंड. माइनस और g की वैल्यू में पता ही है 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और टाइम कब तक निकालना है? आप 2 सेकंड तक निकालना है, क्योंकि 2 सेकंड तक ये ग्रेविटी एक्ट होती है, उसके बाद ये ग्रेविटी खत्म होती है ना. तो 2 सेकंड आप लोगे. इसको सिंपली आप सोल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 78.4 मीटर पर सेकंड. तो ये आपका आया. ठीक है. अब ये पूछा है कि 2 सेकंड के बाद अगर ग्रेविटी खत्म होगी, तो जब ग्रेविटी खत्म होगी तो इसका मतलब फर्दर उसकी स्पीड में कहीं कमी नहीं आएगी. क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में कितनी थी? 98 मीटर पर सेकंड थी स्पीड, और अब देखिए स्पीड कितनी होगी? 78.4, यानी कम हो गई स्पीड. लेकिन ये कम क्यों हुई है? क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही है, जो कि उसको नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल कर रही है. इस वजह से उसकी स्पीड कम हो रही है. लेकिन जब 2 सेकंड के बाद जब ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम करने वाला कोई फैक्टर बचेगा ही नहीं, यानी कि उसकी स्पीड क्या रहेगी? यही रहेगी. तो व्हेन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्टॉप्स एक्टिंग, द बॉडी विल मूव विद द सेम वेलोसिटी v इन विच इट वॉज ट्रेवलिंग. तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, उसी स्पीड से वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा. क्लियर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस थर्ड वन. Okay, switch on to next question. If the car is moving at a speed of 20 meter per second and so
विद इन 15 सेकेंड इट accelerates uniformly and reaches the speed of 50 मीटर पर सेकेंड. The acceleration rate of the car was. क्या पूछा है इसमें कि एक कार है जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है और विद इन 15 सेकेंड उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है. तो यहां से यहां तक स्पीड बढ़ गई, 20 से 50 हो गई. तो पूछा है कि उस दौरान उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करके आप एक बार सॉल्व करना और फिर आप आंसर मैच करके देखना. तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड. टाइम इज गिवन that is 15 second. What we have to find out? We have to find out the acceleration. So which formula you will use? So we will use v equal to u plus at, क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं. तो हम ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम यूज करेंगे. तो इसमें a क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी. v, u और t की वैल्यू दे रखी है, आप पुट करोगे सिंपली तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2. द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय. तो एक स्ट्रेट रोड है और उस रोड पे जो हाफ डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए x किलोमीटर कोई डिस्टेंस है और उसका जो हाफ है वो किस वेलोसिटी से कवर किया जा रहा है, v1 वेलोसिटी से, और जो रिमेनिंग हाफ है वो किस वेलोसिटी से कवर किया जा रहा है, v2 से. तो हमें क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्टेंस है. तो टोटल डिस्टेंस मान लीजिए s, जैसे यहां मान रखा है s टोटल डिस्टेंस है और इसका जो हाफ डिस्टेंस है वो कवर किया है v1 स्पीड से और हाफ डिस्टेंस जो s/2 है वो कवर किया है v2 स्पीड से. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारी s हो गई. अब अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना होगा, तो दिस टाइम प्लस दिस टाइम. भाई यहां तक कवर करने में कितना टाइम लगा प्लस ये वाला डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, तो दोनों टाइम को ऐड करना है. तो टाइम बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहां वाला ये वाला टाइम कैसे निकालोगे, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस स्पीड, यानी कि s/2 डिवाइड बाय v1. सिमिलरली ये वाला टाइम निकालोगे तो कैसे करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना होगा ये s/2 एंड डिवाइड बाय v2. अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, यू विल गेट 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पोजिशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis is given by this. तो अब ये x, ये क्या है, किसी भी पार्टिकल की एक पोजीशन हमें दे दी गई है, ठीक है ना, और वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है along x axis, ठीक है. और इसमें देखो टाइम भी है, तो ये जो पोजीशन है कैसी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ए पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis is given where x is in meters, t is in seconds. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the x direction. तो जब वो पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा तो उस वक्त उसकी पोजीशन क्या होगी वो आपको निकालना है, ठीक है ना. तो वो आपको पोजीशन निकालनी है, यानी कि आपको फाइनल पोजीशन निकालनी है. क्लियर है. और इनिशियल पोजीशन कब होगी, जब टाइम 0, ठीक है. तो इनिशियल पोजीशन आपको दे दी गई है, आपको फाइनल पोजीशन निकालनी है. फाइनल पोजीशन कब, जब वो मैक्सिमम स्पीड पे आ जाएगा, उस वक्त उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो वो आपको निकालनी है. कैसे निकालोगे, तो गिवन क्या है,
x इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये हमारे पास गिवन है। अब ये क्या है, डिस्टेंस है ना, ठीक है ना, डिस्टेंस है। तो अब हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड या फिर वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि dx अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो v क्या होगा, dx अपॉन dt। तो अब इसका मतलब इसको हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से इसको डेरिवेटिव करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। और ये मैं फॉर्मूले गाइज आप लोगों को लिखवा चुका हूं, आप वहां से रेफर कीजिए इसको, ठीक है ना। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा इसमें 9, और तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 2 माइनस 1, तो 2 और 2 माइनस 1 1, तो इंटू टी हो गया, ठीक है। तो 9 इंटू 2t माइनस, इसी तरीके से ये हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 एंड t टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 3 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गई हमारी। अब कंडीशन क्या दी थी कि मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड की देखिए हमारे पास, ये हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि मैक्सिमा कब होगा, जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो वो 0 के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन आ जाती है, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड कब होती है, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी, तो उस केस में स्पीड क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। तो ये वाली कंडीशन आपको यूज करनी है। अब इसमें क्या है, v है, तो v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, हम निकाल चुके हैं ये v की वैल्यू, इसको आपको यहां पुट करना है और फिर आपको इसके डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, फिर यहां से आप टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम आपके पास क्या आ गया, 3 सेकेंड आ गया, ठीक है ना। टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड। यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितने टाइम के बाद अचीव हो जाएगी, 3 सेकेंड के बाद अचीव हो जाएगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है कि पोजीशन क्या होगी 3 सेकेंड के बाद। तो 3 सेकेंड के बाद आपको पोजीशन निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपली जो इक्वेशन दे रखी थी ये स्टार्टिंग में, ये डिस्प्लेसमेंट वाली, इसके अंदर आपको t की वैल्यू पुट करनी है। तो कितना हो जाएगा, 9 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 81 माइनस 27 दैट इज 54 मीटर। तो ये आपकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज योर फर्स्ट वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब एक पत्थर है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है। इट कवर्स डिस्टेंस h1, h2 एंड h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. Then the relation between h1, h2 and h3, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए सिचुएशन क्या दे रखी है हमारे पास कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो जब फ्रीली फॉल होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और आफ्टर 5 सेकेंड इट विल कवर ए डिस्टेंस h1, देन after another 5 seconds it covers a distance h2, and then another 5 seconds it will cover a distance of h3। तो ये डिस्टेंस इस तरीके से हर 5-5 मिनट के ऊपर ये 5-5 सेकंड के ऊपर ये कवर करेगा। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, और यहां से यहां तक पहुंचने में उसको लगे 5 + 5 10 सेकंड, और यहां तक 5 + 5 + 5 दैट इज 15 सेकंड। तो ये आपको
सिचुएशन प्रोवाइड कर रखी है। अब हमें रिलेशन निकालना है H1, H2 और H3 के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि आप कौन सा एक्सप्रेशन इसमें यूज़ करोगे। तो एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए जिसमें आपको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और डिस्टेंस दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो वो आप यूज़ करोगे। एक्सेलरेशन आप एक्सेलरेशन वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इसमें दे नहीं रखा। तो आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज़ करोगे, ठीक है ना। एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उस केस में क्या है, उसमें फाइनल वेलोसिटी भी आती है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें दे नहीं रखी, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अब देखिए इसमें s1 हमारा क्या है, स्टार्टिंग वाली कंडीशन ले रहे हैं जब फर्स्ट 5 सेकेंड, तो फर्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ h1, तो s क्या हो जाएगा हमारा h1, और इनिशियल वेलोसिटी u क्या है हमारी 0 है, तो ये फैक्टर आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया ये फैक्टर, और हाफ ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g t स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ ऑफ g t स्क्वायर, ठीक है ना। तो u की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू हमने a को हमने क्या मान लिया g, तो h1 की वैल्यू कितनी आई हाफ g, और t हमारे पास टाइम दे रखा है कितना 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 25/2g, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से हम निकालेंगे h1 प्लस h2, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस कितने टाइम के दौरान आएगा 10 सेकेंड के दौरान, तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा अपना 10, तो 10 स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा 100/2g, तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ऐसे हम थर्ड जो केस था जिसमें टोटल हाइट आ जाएगी h1, h2, h3, तो h1 प्लस h2 प्लस h3 ये निकालेंगे, तो ये कितने टाइम के दौरान आएगा 15 सेकंड के दौरान, तो t की जगह हम लिख देंगे 15, तो 15 का स्क्वायर 225/2g, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों के अंदर रिलेशन निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तीनों के अंदर रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपली डिवाइड करना है इसको, तो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 2, पहली वाली इक्वेशन को आप दूसरी से डिवाइड कर दीजिए, h1 डिवाइड बाय h1 प्लस h2, तो जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1/4। आप इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, तो रेसिप्रोकल करके देखोगे तो क्या हो जाएगा h1 प्लस h2 अपॉन h1, इसको इन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ गया 1 प्लस h2 बाई h1 इक्वल टू 4, इसको उधर ले जाओगे तो h2 बाई h1 कितना आ गया 3, और यहाँ पे देखिए h2 किसके बराबर आ जाएगा 3h1, तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे सामने आए, तो ये काम आएंगे हमें, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, दो तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, फिर हम क्या करेंगे, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन 1, तो h1 प्लस h2 प्लस h3 इसको डिवाइड कर देंगे h1 से, ठीक है ना, जो पहली वाली जो ये तो अपन इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन आप जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा h2 प्लस h3 अपॉन h1, और ये 1 इधर चला गया तो 9 माइनस 1 ये 8 आ गया अपने पास, तो h2 अपॉन h1 प्लस h3 अपॉन h1 ये 8 है, और h2 अपॉन h1 ये हमें दे रखा है, h2 अपॉन h1 कितना है 3 है, तो इसको हमने यहां पुट कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 3, तो 3 प्लस h3 अपॉन h1 इक्वल टू 8, तो h3 अपॉन h1 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया 5, तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं h1 इक्वल्स टू h3 अपॉन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अपन। तो देखिए अब ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गए, ठीक है ना, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आता है इसमें, फोर्थ वन, सो फोर्थ वन इज योर करेक्ट ऑप्शन कि h2 is 3 times h1 and h1 is 1/5 of h3, so the correct option is fourth one कि h1 is 1/3 of h2 and h1 is 1/5 of h3. Now the next question is, a particle moving along x-axis has acceleration f, एक पार्टिकल जो है x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन क्या है f है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को f से डिनोट किया है यहाँ पे, एट टाइम t टाइम के दौरान, और क्या दे रखी है एक्सेलरेशन f इक्वल्स टू f नॉट 1 माइनस t अपॉन t,
वेयर एफ नॉट एंड टी आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये दो आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं और ये आपकी पूरी की पूरी एक्सेलरेशन आपको दे रखी है। द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो हैज जीरो वेलोसिटी। तो टी टाइम पे जब टी टाइम जब जीरो है, जब टाइम आपका जीरो है तो उस दौरान वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। तो ये आपको एक कंडीशन दे दी। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू जीरो द पार्टिकल्स वेलोसिटी। तो आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। कब निकालनी है? जब टाइम जीरो हो और एक्सेलरेशन जो हो वो भी जीरो हो। तो उस केस में आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप? तो देखिए, इनिशियल टाइम कितना है? t1, और t1 कितना है? जीरो। इनिशियल टाइम हमेशा जीरो लेते हैं। और उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है जीरो। द पार्टिकल एट t इक्वल टू जीरो हैज जीरो वेलोसिटी। तो जब टाइम जीरो है तो उस केस में वेलोसिटी भी क्या है? जीरो है। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है। तो इनिशियल टाइम t1 जीरो है और उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी v भी क्या है? जीरो है। फिर फाइनल टाइम t2 है, ठीक है ना। अब फाइनल टाइम के ऊपर हमें वेलोसिटी क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। फाइनल टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब फाइनल टाइम किसके बराबर होगा वो भी एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि कंडीशन दे रखी है। तो गिवन क्या है कि f हमारा क्या होगा? जीरो। जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? जीरो है। तो जब एक्सेलरेशन हम जीरो पुट कर देंगे तो उस केस में ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एफ नॉट, ये भी पूरा का पूरा फैक्टर जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये टी जो आया आपके पास क्या आएगा? कैपिटल टी के बराबर। यानी कि ये आपके पास क्या आ गया? फाइनल टाइम आ गया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में t2 है ये। तो t2 क्या हो गया आपके पास? ये फाइनल टाइम आपको अवेलेबल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो t2 आपको मिला है ये क्या आपका फाइनल टाइम है। तो ये आप यहां पुट कर दोगे तो ये आपके पास फाइनल टाइम आ गया। तो इस फाइनल टाइम के ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको निकालनी है। क्लियर है? तो कैसे निकालोगे? ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है f इक्वल्स टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी। तो अब एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं dv अपॉन dt, ठीक है। अब dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv इक्वल्स टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी dt आ गया। और इसको आप क्या कर दो? फिर इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो। तो वेलोसिटी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है? u इक्वल टू जीरो हमें दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, वो क्या है? vx। तो ये हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। और ऐसी जब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो इनिशियल टाइम कितना है? t1 वो जीरो है और फाइनल टाइम हमारे कितना आया था? t2 वो t के बराबर आया था। तो अब आप इसको क्या करोगे? सिंपल इंटीग्रेट करोगे। और ये फॉर्मूले में आप लोगों को लिखवा चुका हूं तो आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। और जब इसको अपन ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर अपॉन t2। और इसको आप सिंपल इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपका वेलोसिटी जो है, जो vx है फाइनल वेलोसिटी, वो किसके बराबर आती है? हाफ ऑफ एफ नॉट टी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनचेंज्ड और कांस्टेंट स्पीड इज टर्म्ड एज। कांस्टेंट स्पीड या फिर स्पीड में कोई चेंज ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस तो वो क्या होती है? और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आएगा। नेक्स्ट है, द स्पीड डेट यू चेक फॉर ए मूवमेंट ऑन द स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जो हमें स्पीड देता है वो कैसी स्पीड शो करता है? वो हमें हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है, मतलब स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है. सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. When the speed remains constant, the velocity, जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी या चेंज होगी? तो द वेलोसिटी में चेंज, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है. ठीक है ना. तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है. भाई स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकती है. जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करे तो वो हो सकता है एक ही स्पीड से मूव कर रहा हो, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है. हर एक पॉइंट पे क्या होगी, डायरेक्शन टेंजेंट होगी. तो डायरेक्शन तो इसकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. ठीक है ना. लेकिन स्पीड जो है सेम है. तो वेलोसिटी जो है चेंज हो सकती है. इन सिंबल्स द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला होगा इसमें? तो हमें पता है एक्सेलरेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो इसमें v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी हम लिख सकते हैं, और इसमें a क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी. तो ये एक्सप्रेशन कौन सा है, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी. तो ये B1 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इफ वी ड्रॉप ए रॉक एंड ए स्मॉल पेबल विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. अगर एक रॉक ले ली और एक हमने पेबल ले लिया और उसको हम ऊपर से नीचे गिराते हैं किसी सर्टेन हाइट से, तो ग्राउंड पे सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा? तो रॉक, पेबल के केस में रॉक जो होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है. तो बताओ सबसे पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा? तो ये हम पढ़ चुके हैं, बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम बिकॉज acceleration due to gravity is independent of shape, size and mass of the object. तो shape पे, size पे और mass पे डिपेंड नहीं करता है acceleration due to gravity. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में फॉर्मूला क्या है? तो हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड को हम v भी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस d टाइम t. तो v इक्वल्स टू d अपॉन t. कौन सा है, v इक्वल्स टू d अपॉन t. तो A1 इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी दैट ऑल द ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट्स एट द सेम कांस्टेंट रेट. कि जितने भी ऑब्जेक्ट जो हैं जो फ्रीली फॉल होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उनकी जो एक्सेलरेशन रेट होती है, उनकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए इस हाइट से अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉप करेंगे और ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से अगर कोई चीज़ आएगी तो उसकी स्पीड जो है ग्रेजुअली क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी. ठीक है ना. तो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो. तो यहाँ पे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है. और जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी. लेकिन अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं तो क्या दोनों के साथ सेम होगा? यस, ऑफ कोर्स, दोनों की स्पीड जो है सेम रेशियो में बढ़ेगी. अब ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, किस साइंटिस्ट ने दिया था कॉन्सेप्ट? तो ये दिया था गैलीलियो गैलीली ने. क्लियर है? ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच.